अरे बबीता दी, जरा ध्यान से, आगे एक पत्थर है, कहीं आपको ठोकर ना लग जाए। अरे भला मुझे कैसे ठोकर लग सकती है, जिसके पास तेरी जैसी अच्छी बहन हो। नहीं दी, अच्छे तो आप हो जो मेरे हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रखती हो। ऐसे ही दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने घर आ जाती हैं। ये लो माँ, हम जब खेत से आ रहे थे तो हरिया काका ने हमें कुछ सब्जियाँ दे दिए थे। आज रात हम इन सब्जियों को ही बना लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आज रात हम इन सब्जियों को ही बना लेंगे। लेकिन मैंने कई बार कहा है ना तुम दोनों को कि तुम ज्यादा दूर मत जाया करो। अरे माँ, आप इतना घबराती क्यों हो? अगर हम दोनों एक साथ हैं तो हम पर कोई समस्या आ ही नहीं सकती। अरे कब तक तुम दोनों एक साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम दोनों को अपने अपने घर जाना ही होगा, फिर क्या करोगी बोलो? तो माँ, मैं तो शादी ही नहीं करने वाली। ऐसे ही मैं तो गीता के कंधे पर हाथ रखकर चलती रहूंगी पूरा जीवन। हाँ माँ, और मैं बबीता दी के साथ। दरअसल यशोदा की 2 बेटियां थी और कोई बेटा भी नहीं था। बड़ी बेटी बबीता जन्म से ही अंधी थी, वहीं छोटी बेटी गीता एक पैर से अपाहिज थी, जिस वजह से गीता को एक बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। ये दोनों ही बहनें एक दूसरे का सहारा थी। यशोदा का कोई बेटा नहीं था, इसका उसे बहुत दुख था। उसका पति भोला एक छोटा किसान था और बड़ी मुश्किलों से ही अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गीता, कहाँ हो तुम? माँ, मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी बना ली है, बस रोटियाँ सेक लूं। अरे बेटी, सारा दिन तू ही काम करती रहेगी तो कैसे चलेगा? अपनी बड़ी बहन बबीता को भी कुछ सिखा। माँ, मैं हूँ ना, और वैसे भी दीदी कैसे काम करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी गुड़िया, जब तू अपने घर चली जाएगी तो तेरी बड़ी बहन को भी तो अपने ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम इत्यादि करते हैं ना। और वैसे भी हम कोई अमीर घर से तो है नहीं, 2 वक्त की रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इसीलिए हम इतने बड़े घर में भी शादी नहीं कर सकते जहाँ नौकर चाकर पहले से ही हो। पर माँ, दीदी काम कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचिए, अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सा शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सा मूली है और कौन सा गाजर? माँ, मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो। मैं कमाऊंगी और अपने परिवार का ख्याल रखूंगी हमेशा। गीता की ऐसी बातें सुनकर यशोदा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और ये बात बबीता भी सुन लेती है। वो भी चुपके चुपके रोने लगती है। फिर उसी शाम, माँ, पिताजी, मैंने सोच लिया है, हम दोनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी आप ऐसे घर में कीजिएगा जहाँ 2 भाई हो। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़का, बस हमें अलग मत कीजिएगा पिताजी, क्योंकि मेरे बिना दीदी का रहना बहुत ही कठिन है। गीता की ये बात भोला और यशोदा के दिल को छू जाती है और वो फिर एक दिन भोला भागा भागा घर आता है। अरे सुनती हो यशोदा, अरे खुशखबरी लाया हूँ, खुशखबरी। क्या बात है जी, जल्दी बताइए। अरे वो जो बसंतपुर गांव है ना, वहाँ पर मनोज भाई का परिवार रहता है। उनके 2 बेटे हैं और दोनों की ही अभी तक शादी नहीं हुई है। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन दोनों लड़कों से हमारे दोनों बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। देखिए, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो अरे मुझे यही तो बताना था तुम्हें। अब तुम ऊपर वाले का करिश्मा समझो या कुछ और। वो दोनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसलिए शायद वो मान भी जाएं। अच्छा ठीक है, फिर आप जल्दी से उनसे बात कर लीजिएगा। अगले ही दिन भोला मनोज जी के घर पर पहुंच जाता है और उनसे अपनी बेटियों की रिश्ते की बात करता है। मनोज ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों बहनें भी बहुत खुश थी। फिर शादी की तारीख आ जाती है, लेकिन ठीक फेरों के पहले। 1 मिनट रुक पंडित, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ भोला भाई, जरा दहेज वहेज का हिसाब तो समझा दीजिए, या फिर खाली पॉकेट ही शादी करवा देंगे? पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी मनोज जी, और जितना मुझसे बन पड़ा है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे तो हम यहाँ अपने लिए थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं, आप अपनी दोनों बेटियों को तो दे रहे हो, और वो भी अपंग। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह रिक्शा